हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक क्या है कि पावर के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना है ना। पावर के रूप में किसी भी नंबर का पावर दिया हुआ है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं, है ना। बेसिक विधि हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी समस्या होता है। और दूसरी विधि हम लोग बेसिक विधि को देखते हैं कि इकाई अंक निकालने की जो दूसरी विधि है, सरल विधि है, उससे हम लोग इकाई अंक निकालना। अब इकाई अंक निकालने में दो तरह की बात है कि पहले देखें कि 2 3 7 8, है ना। पहला कंडीशन होता है कि 2 3 7 8 कोई नंबर है, उसका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे कि 0 1 1 4 5 6 9, है ना। 0 1 4 5 6 9, इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, है ना। और फिर हम लोगों को इसी में एक और भी देखना है कि 4 और 9 का अलग से इकाई अंक देखना है ना। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको हमको देख लेना है, लेकिन बेसिक चीज़ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इकाई अंक डायरेक्ट निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेसिक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी नंबर का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि 2 3 7 8 का अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग को यही देखना है कि 2 3 7 8 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप पावर कुछ भी दिया हुआ है, तो पावर क्या रहेगा, 2 पर 1 रहेगा, 2 पर 2 रहेगा, 2 पर 3 रहेगा, 2 पर 4 रहेगा, 2 पर 5 रहेगा। तो पावर तो इसी 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 तरह से चलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इकाई अंक 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 6 2 जा फिर से 2 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि इकाई अंक को देख रहे हैं, तो इकाई अंक जो है प्रत्येक 5वें बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोगों को ये जहाँ रिपीट करता है वहीं पर रुक जाना है ना। रिपीटेड टू स्टॉप, और इसके ऊपर वाले पावर से इस नंबर ये सब नंबर पर जितना भी पावर दिया हुआ है, इसके पावर से भाग देना है ना। तो हम लोगों को यहीं पर जहाँ पर ये नंबर आ गया, वहाँ पर हम लोग को स्टॉप कर देना, रुक जाना है। और बनाने का नियम क्या है कि इसके ऊपर वाले पावर से इस नंबर के पावर पर अब 2 है, पर कोई भी नंबर 2 5 6 7 कुछ भी दे दिया है, इसके पावर को हम लोग, है ना, हम लोग भाग देंगे। अब भाग किसे देंगे, तो यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है इसके ऊपर वाले पावर से, यहाँ पर तो हम लोग को रिपीटिशन हो गया। अब ये सब संख्या का रिपीटिशन जो है हर 5वें बार हो जाएगा। 2 3 7 8 का रिपीटिशन हर 5वें बार हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक के पावर को हमको 4 से डिवाइड करना। अब 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग एक चीज़ डिवीजन रूल में भी सीख चुके हैं कि 4 से जो संख्या दो दो अंक अगर 4 से हम लोग काटते हैं, तो जो शेष बचता है वही शेष पूरे के पूरे नंबर से हम लोग भाग देंगे, तो शेष वही बचेगा। अब इसको हम लोग टू टू पावर अगर पावर दे रहे हैं, तो अगर इसी 2 अंक में भागा दे रहे हैं तो 4 1 जब 27 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को पावर के रूप में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 2 पर 3 का पावर हम लोग को आया हुआ है कि कितना बच जाएगा, 8। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कि अगर 2 पर इतना का पावर दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 8, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को बनाने का सिंपल तरीका यही है, बेसिक तरीका यही है कि कोई कोई भी नंबर है कि टू 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 पावर हम लोगों को 5 6 7 9 दिया हुआ है, इसको हम लोग 4 से भाग डिवाइड करेंगे। पूरे को डिवाइड ना करके लास्ट वाला 2 ही अंक को हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब 2 अंक को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 39 हो जाएगा। हम लोगों को 36 हो जाएगा, यानी कि 3 बच गया। तो यहाँ 2 का पावर 3 बच गया, तो 8 आ गया। अगर यही नंबर जो है 2 पर 57 होता है, अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हम लोग को 2 टू पावर 1 बच जाएगा। 2 टू पावर 1 इजकल टू 2 होता है। तो इकाई अंक हम लोग को, यूनिट डिजिट हम लोग को मालूम चल गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, तो 2 होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग को 2 पर 9999 इतना दे दिया, इसके 2 ही अंक को भाग देंगे। या 2 पर हम लोग को 9 दे दिया, है ना, या 2 पर हम लोग को 99 दे दिया, कुछ भी अंक दे दे। 2 पर हम लोग को 47 दे दिया, है ना। तो हम लोग भाग देंगे इसके लास्ट 2 अंक। अब यहाँ तो एक ही अंक है तो एक ही अंक को भाग देंगे।
है ना। तो यहाँ भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 to power 1 हो जाएगा। 2 to power 1 इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। हम लोग को आसान देखना है, यहाँ पे 99 है तो यहाँ 2 to power 1 बच जाएगा, ये पावर इसका 2 हो जाएगा। ये 46 है, इसको 4 से भागा दे देंगे तो 2 to power 3 बच जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। हाँ, 2 पर 99 का दिया तो यहाँ भी 3 बच गया, यहाँ भी 8 हो जाएगा। क्या 100 होता तो 4 से कट जाता ना। तो हम लोगों को इसको भाग दिए 99 को, तो ये 2 to power 3 बच गया। तो हम लोगों का आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। तो जो पावर के रूप में बचेगा वो उसी इस नंबर पर उसी पावर के मान को देकर हम लोग इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने का आधार हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को दूसरा आधार देखना है कि 2 to power 48 होता, हम इसको 4 से भाग देंगे तो इसका क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। हम लोग को शेष तो बचेगा नहीं, पावर के रूप में सब शेष बचेगा नहीं। तो जब पावर के रूप में शेष नहीं बचेगा तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसी नंबर का पावर दे देंगे, है ना। जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, ये 4 से भाग दे रहे हैं तो इसी 4 का पावर दे देंगे। अब हम लोग 2 गुने 2 हम लोग लिख सकते हैं कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6, 16, तो 16 का इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमको ये दूसरी बात को ध्यान रखना है, दूसरी बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी नंबर का इकाई अंक निकाल रहे हैं तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, है ना, उस नंबर से अगर पूर्णतः डिवाइड, अगर शेष बचता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णतः अगर डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः हुआ डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः हुआ कट जाता है, तो हम लोगों को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर के पावर को हम लोग, जब पावर हम लोग को पावर 0 बच जाता है, तो पावर 0 बच जाता है तो हम लोग जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर का पावर दे देंगे। अब यही हाल जो है हम लोग देखें कि 2 3 7 8 इस सब में यही होगा कि सभी में ये 5वें बार रिपीट करेगा, है ना, रिपीटेशन 5वें बार होगा। अब 3 to power 1 दें, 3 to power 2 दें, 3 to power 3 दें, 3 to power 4 दें, 3 to power 5 दें, तो यहाँ 3 हो गया, 3 3 या 9 हो गया, ऐसे खाली गुना करते जाइए, नहीं तो पावर अगर याद है तो ठीक है। फिर 9 3 जा 27, 7 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 1 से किए तो फिर से 3 आ गया, फिर से हमको 5वें बार रिपीटेशन आ गया, यानी कि इसके नंबर के भी पावर को हमको कोई भी पावर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसको हमको भाग किससे देना होगा, इसके पावर से, ऊपर वाले पावर से, 4 से भागा देंगे। अब 4 से भागा देने का हम लोग नियम जानते हैं, तो 4 से भागा हम लोग 2 ही अंक में दे सकते हैं, तो 2 अंक में देंगे तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि हम लोगों को कोई भी नंबर रहे उसमें 2 3 7 8 रहे, तो 2 3 7 8 को बनाने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करके बनाते हैं कि 7 पर पावर 1 है तो 7 हो गया, 7 पर पावर 2 है तो 7 9 हो गया, 7 पर पावर 3 है तो 63 3 हो गया, 7 पर पावर 4 है तो 21 1 हो गया, 7 पर पावर 5 है तो फिर से 7 आ गया। तो हम लोगों को जहाँ पर ये रिपीटेशन, आप इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो यही चारों अंक जो है बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। कि 7 हो गया, अगला निकालेंगे 7 टू पावर 6 तो फिर 9 हो जाएगा, 7 टू पावर 7 निकालेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, 7 टू पावर 8 निकालेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि यही अंक बार बार रिपीट होता रहता है। अब इसके ऊपर वाले पावर से इसके पावर को भाग देंगे। अब 7 पर 1 का पावर दिया हुआ है, 4 से भाग देंगे तो 7 टू पावर 1 बचेगा, तो 7 आ जाएगा। 7 टू पावर हमको 97 दिया है, इसको 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 7 टू पावर 1 बच गया तो इसका 7 आंसर हो गया। तो हम लोगों को इकाई अंक निकालने के लिए पहली विधि हम लोग सीख लिए, 8 वाला भी देख ही लिए, इतना देख लिए तो 8 वाला को भी हम लोग देख ही लेते हैं। 8 पावर 1 दिया तो 8 हो गया, 8 का पावर 2 दिया 8 8 64 4 हो गया, 8 का पावर 3 दिया तो हम लोग 8 चौका 32 2 आ गया, 8 का पावर 4 दिया तो हम लोग 16 की 6 आ गया, 8 का पावर 5 दिया तो 8 छः 48 फिर से 8 आ गया, है ना। तो हम लोग फिर से रिपीटेशन हो गया, फिर से रिपीट हो गया, इसको यहीं रुक जाएंगे। अब इसके ऊपर वाले पावर से इसके पावर को भाग देंगे। अब 8 पर पावर 8 दिया हुआ है, इसके ऊपर वाले पावर से भाग देंगे, ये पावर, ये तो पूरा अंक कट गया, पूरा अंक कट गया तो 8 पर पावर 0 हो गया, 8 का पावर हम लोग 0 नहीं देते, पावर हम लोग क्या करते हैं कि 8 पर जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को पावर देते हैं। अब 8 पर 4 का इकाई अंक हम लोगों को पहले से
गिवन है कि कितना है 8 पर इकाई अंक, हम लोग पहले से इस नियम से निकाल चुके हैं कि 6 होगा। तो जो भी हम 4 से भागा दे रहे हैं तो शेष हमको क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। शेष तो इतना ही बचेगा, शेष तो 5 6 7 बचेगा नहीं। अगर 4 से भागा दे रहे हैं तो शेष हमारा 5 6 7 तो बचेगा नहीं। शेष जब भी बचेगा तो 0 1 2 3। केवल ध्यान देना है कि जब 0 रहे 1 2 3 रहेगा तो 1 2 3 पावर दे देंगे, लेकिन जब हमारा 0 रहेगा तो हमको इसको पावर कितना का देना है, किसी भी नंबर पर 4 का पावर देना है। अगर पूर्णतः ये कट जाता है, शेष हमारा 0 बचता है, तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसी नंबर का पावर दें। अब हम लोग और दूसरा दूसरा रूल देख लेते हैं कि हम लोगों को 0 1 5 और 6, ताकि 4 9 को हम लोग एक अब 0 है 6 है तो 6 पर पावर 1 देंगे तो 6, 6 पर पावर 2 देंगे तब भी 6। तो 6 पर हम कितना भी पावर देते जाएं इसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह हम लोग 5 पर पावर 1 देंगे तो 5 होगा, 5 टू पावर 2 देंगे तो फिर 5 होगा, 5 टू पावर 3 देंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इकाई अंक में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। हम लोग 1 पर पावर 1 देंगे तो 1 होगा, 1 पर पावर 2 देंगे तभी 1 होगा, है ना। 0 पर पावर हम लोग 1 देंगे तभी 0 होगा, 0 पर पावर 2 देंगे तभी 0 होगा, 0 पर पावर 3 देंगे तभी 0 होगा, है ना। तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर 0 1 5 6 नंबर आएगा तो हमको सीधे इकाई अंक क्या होगा कि सेम टू सेम रहेगा, यानी कि सीधे हम लोग नो चेंज लिख सकते हैं, है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एक चीज़ हमको समझ में आया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो हमारा इकाई अंक इसका क्या होगा, तो सीधे नो चेंज, इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक जो है वही इकाई अंक हमारा रहेगा। अब हम लोग को देखना है लास्ट 4 और 9 का, कि 4 पर 1 का पावर दे रहे हैं तो 4 हो रहा है, 4 पर 2 का पावर दे रहे हैं तो 16 हो रहा है, 4 पर 3 का पावर दे रहे हैं तो 4 हो रहा है, 4 पर 4 का पावर दे रहे हैं तो फिर 6 हो जा रहा है। हम लोग को देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक जो है अल्टरनेट बदल रहा है ना। इसी तरह 9 का भी देखिए कि 9 पर 1 का पावर दिए तो 9 हो गया, 9 पर 2 का पावर दिए तो 1 हो गया, 9 पर 3 का पावर दिए तो फिर से हमको 9 आ गया, 9 पर 4 का पावर दिए तो 1 हो गया। यानी कि दोनों का बनाने का आधार एक ही कि अगर हमको पावर जो है ऑड नंबर मिल रहा है, पावर जो है 4 और 9 का आधार एक ही है कि पावर को हमको सबसे पहले चेक करना है 4 और 9 में कि पावर क्या है। पावर अगर हमारा ऑड है, पावर अगर ऑड नंबर है तो हमारा इकाई अंक क्या होता है, नो चेंज होगा, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 4 ही रह गया, 9 का भी इकाई अंक 9 रह गया। लेकिन पावर अगर इवन है तो इकाई अंक हमारा 4 का स्क्वायर 6 हो गया और 9 का स्क्वायर 1 हो गया। तो हम लोगों को देखना क्या है कि 4 और 9 का हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर 4 और 9 है तो हम लोगों को 4 और 9 है तो सबसे पहले पावर को देखते हैं, पावर को देखते हैं सबसे पहले। पावर को हम लोग देखेंगे कि पावर ऑड है या इवन है, पावर ऑड है या इवन है ना। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि पावर ऑड है या इवन है। अगर पावर ऑड है तो हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज, और पावर इवन है तो हम लोगों को जो नंबर है उसी उसी पर स्क्वायर दे देंगे, यानी 6 होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसमें नो चेंज हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक बेसिक बात था जिसको हम लोग देखें। अब हम लोग को कम्पिटिटिव बात में क्या देखना है कि कम्पिटिटिव बात में इतना सारा बेसिक बात को अगर याद रखते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। लेकिन कम्पिटिटिव बात में हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर हम लोगों को दिया हुआ है तो कोई भी पावर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी पावर दिया हुआ है ना। तो हमको कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी पावर दिया होगा, सभी को हम लोग 4 से भागा देंगे और पहले वाले नियम का ही उपयोग करेंगे। हमको नंबर कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी एनी नंबर है, कोई एकदम अल्ट्रा ट्रिक है, इससे आप आसानी से सारे को बना सकते हैं। वहाँ पर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है तो हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बेसिक हम लोग टेक्निक की ओर बढ़ रहे हैं। बेसिक हम लोगों को कि क्या कह रहा है कि पावर कुछ भी हो उसको 4 से भागा देंगे, है ना। 4 से हम लोग पावर को भागा देंगे, भागा देने पर जो भी आएगा शेष आएगा, शेष हमको 4 से भागा देंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये यही हमारा रिमाइंडर आएगा।
रिमाइंडर तो यही आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो रिमाइंडर जो भी आएगा, रिमाइंडर अगर 1 2 3 आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन 0 जब आता है तो उसी नंबर पर 4 का हम लोग पावर देकर इस संख्या का इकाई अंक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों को बेसिक बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो है वह सारा आपके सामने दिया हुआ है कि यही नंबर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब यहाँ इकाई अंक में हमको ये पूरे नंबर को नहीं देखना है, हमको देखना है कि इसका इकाई अंक है क्या। 2 है, अब ये पावर कितना दिया हुआ है तो 99 दिया हुआ है। अब इसको 4 से भाग देंगे तो हमको शेष कितना बच जाएगा, 2 पर 3 बच जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आंसर जो है इसका 8 आ गया। बात क्लियर हुई कि हमको कोई भी नंबर है, यहाँ देख रहे हैं कि 437 दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, 43 से कोई मतलब नहीं। हमको इकाई अंक से केवल मतलब रखना है कि 7 है, इस पर पावर 999, इसके 2 ही अंक को हम 4 से भागा दे देंगे तो हमको शेष कितना बच जाएगा, 7 पर 3 बच जाएगा। और 7 7 से इंटू 7 हम लोग कर लेंगे, नहीं तो 7 का क्यू याद है 343 होता है, तो इकाई अंक हम लोग तुरंत निकाल लेंगे कि 3 होगा। उसी तरह हम लोगों को इसका इकाई अंक 3 आ गया। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, और 6 अभी हम लोग देखें कि 6 पर कोई किसी भी नंबर का इकाई है, कोई भी नंबर रहेगा। हम लोग अभी देखें कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इसमें तो हम लोग सीधे के सीधे नो चेंज हो जाता है, नो चेंज हो जाता है कि कोई आंसर जो है अगर इकाई अंक 6 है तो इसका भी इकाई अंक 6 ही हो। लेकिन इस नियम से बनाएंगे तो 6 पर हमको 5 मिलेगा, इसको हम लोग भाग देंगे, है ना। तो हम लोग 6 है, अब 6 को भाग देंगे तो 115 आ गया, यानी 3 आ गया। 6 का क्यूब 216 होगा, 216 का इकाई कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो अगर ये बेसिक नियम 0 1 5 6 अगर याद रखते हैं तो और जल्दी बनेगा, माने क्वेश्चन देखते विदिन ए सेकंड आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि 4 है, इसका पावर अगर हमारा ऑड नंबर है तो इसका इकाई हम तो चेंज करेगा नहीं। अगर हम लोग अभी देखें कि 4 और 9 का जब पावर ऑड होता है, ऑड होता है इवन होता है ना, तो इवन होता है। जब ऑड होता है तो यहाँ नो चेंज हो जाता है, और इवन होता है तो हमारा क्या होता है, इसी नंबर पर 4 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6, 9 का स्क्वायर 1, यही आंसर आता है। तो हमारा यहाँ पावर क्या दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है। नहीं तो हम लोग इसी विधि से बना सकते हैं, हम लोग इसी विधि से बना सकते हैं कि 4 दिया हुआ है और 4 में पावर 47 दिया हुआ है, इसको हम लोग 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए तो हम लोग कितना बच गया, 4 पर क्यू बच गया, क्या कि 11 4 जब 44 होगा 3 बच गया। अब ये 3 बच गया तो 4 या 4 का क्यू हम लोग को याद है कि 4 का क्यू कितना होता है 64, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग को पावर अगर ऑड है या इवन है, अगर पहले वाला नियम हम लोग अच्छे से समझे हैं तो इकाई अंक निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका इकाई अंक निकल जाएगा। इसका इकाई अंक हम लोगों को देखने की जगह, ये तो हम लोग इसका इकाई अंक, चलिए फिर इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 वाला का इकाई अंक हम लोग को 6 ही हो गया, 4 वाला का इकाई अंक हम लोग को 4 ही हो गया, है ना। उसी तरह आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चलिए आगे के क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि आगे क्या है कि हम लोगों को 4 तक तो देख लिया। अब ये 9 है, 9 का पावर ऑड है, तो ये ऑड है तो इसका इकाई अंक हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये नियम, ये कॉम्पिटिटिव नियम से ही आप देख रहे हैं तो 9 पर हमको 79/4 लिखना होगा। अब किसी भी चीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखते हैं तो हमारा समय ही जाया जाता है, लेकिन आंसर तो ठीक है, आंसर आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर बेसिक बात हम लोग जानते हैं तो हम लोगों को खाली क्वेश्चन देखना है, आंसर आंसर आ जाएगा। हम लोगों को यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ 88 है, ये इवन नंबर है। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। उसी तरह 5 है तो इसका इकाई अंक हम लोगों को देखना ही नहीं है, सीधे के सीधे 5 है, 5 पर कुछ भी पावर देंगे, 0 1 5 6 पर कुछ भी पावर देंगे, इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों को अगर इस विधि को याद रखते हैं तो हम लोगों को बहुत जल्दी ही क्वेश्चन ये सोल्व